अगर आपके पास समय नहीं है तो इस वीडियो को अभी बंद कर देना, इसको कंटिन्यू मत करना, बाद में देखना, क्योंकि बड़े रहस्य को समाहित किए हुए यह वीडियो है। आपके संशय को दूर कर देगा। जो संस्थाएं आजकल भ्रामक प्रचार कर रही हैं, जो स्वयं को धर्मी कहते हैं, वो गलत प्रचार कर रहे हैं शिव के बारे में। आपके मन के सारे संशय इस वीडियो में दूर हो जाएंगे। सारा वीडियो देखना, अंत तक देखना, ज्ञान से भरा हुआ वीडियो होगा। क्या शिव एक मूतेंद्रिय है? क्या शिव एक जननेंद्रिय है? ये सब आपको समझाने का प्रयास करेंगे। काफी पुराणों में शिव के बारे में ऐसा लिखा गया है। तो कोई साधु कहता है कि बाद में इसे ऐड किया गया है, इसे बाद में पुराणों में लिखा गया है, ये पहले ऐसा नहीं था। ऐसा मत साधुओं के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि उन्हें लज्जा महसूस होती है कि शिव के बारे में ऐसा गंदा कैसे लिखा जा सकता है। शिव को मूत्र वाली इंद्रिय कैसे बताया जा सकता है? शिव को उत्पन्न करने वाली इंद्रिय कैसे कहा जा सकता है? ये तो छोटी बात हो गई, ये तो निचले स्तर की बात हो गई, ये तो संसारिक स्तर की बात हो गई। हमारे शिव ऐसे नहीं हो सकते। उनको पता ही नहीं है, वास्तव में उनको ज्ञान ही नहीं है, सत्य का ज्ञान ही नहीं है। बड़े से बड़े संत को आप पूछोगे क्या शिव एक जननेंद्रिय है, वो कहेगा नहीं, ये विधर्मियों ने बाद में पुराणों में लिखा है, ये लिखवाया है। ऐसा उनका मत होता है। अपने स्थान पर वह भी सही है, क्योंकि प्रीत उनकी शंकर से है। वह शंकर के बारे में ऐसा नहीं सुन सकते। उनको शर्मिंदा होना पड़ता है, उनको शर्मिंदगी महसूस होती है कि शिव ऐसे नहीं हो सकते। अपितु पुराणों में ऐसा लिखा गया है, बार बार लिखा गया है। शिव महापुराण में भी कथाएं कुछ ऐसी आती हैं जिनको शिव के साथ मूतेंद्री को जोड़ा जाता है। तो वास्तविकता क्या है, ये समझने का प्रयास करते हैं। चलिए विषय को आरंभ करते हैं। आपके सामने हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको यह ज्ञान अच्छा लगे, आपको लगे कि यह सत्य ज्ञान है, तो लोगों तक जरूर पहुंचाना, इसे शेयर जरूर करना। YouTube तभी ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है जब आप वीडियो को पूरा देखते हैं, अन्यथा बीच में ही बंद हो जाता है। हमारा मकसद पूरा नहीं हो पाता। अगर आप एक शिव भक्त हैं तो वीडियो को पूरा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। मूतेंद्रिय लिंग और योनि, इन दोनों के संयोग से, मिलान से उत्पत्ति होती है। ये सांसारिक विषय है। संसार में ऐसा ही होता है। जब पुरुष और स्त्री आपस में संबंध में आती है तो जीव की उत्पत्ति होती है। यह सत्य है। लेकिन शिव के लिए भी ऐसा कह देना, निचले स्तर पर इस बात को लेकर चले जाना, यह गलत है। शिव को अगर लिंग कहा जाए, मूतेंद्रिय कहा जाए, तो कहां तक सत्य है? लिंग यानी जो सबकी उत्पत्ति करने वाला है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि सबकी उत्पत्ति लिंग से हुई है? तो जब शिव के संबंध में यह भाव प्रकट किया जाता है कि शिव उत्पत्ति रूपक लिंग है, तो हम इसे गलत समझते हैं। नहीं, परमार्थिक दृष्टिकोण से यह सत्य है। लेकिन यहां मैथुन क्रिया नहीं है। मैथुन क्रिया बाद में आरंभ हुई है। पुरुष और स्त्री का संयोग ये बाद में आरंभ हुआ है। पहले उत्पत्ति ऐसी नहीं होती थी। अगर शिव को लिंग कहा जाता है, वैसे तो शिव लिंग का अर्थ सूचक होता है, चिन्ह होता है, लेकिन उस भाव के साथ भी देखा जाए तो भी कुछ गलत नहीं है। इसका अर्थ है कि शिव सबकी उत्पत्ति करने वाले हैं। शिवलिंग, सबकी उत्पत्ति कहां से हुई है? शिव से हुई है। और स्त्री रूप कौन है? भवानी है, आदि प्रकृति है। शिव और शक्ति के संयोग से ही विश्व की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा, नारायण, रुद्र का जन्म होता है।
किसके संयोग से? शिव और शक्ति के संयोग से। इसलिए शिवलिंग शिव के लिए कहा जाता है। और जो जलहरी होती है ये मां भवानी है, योनि स्वरूपा है, इसको योनि का आकार दे दिया जाता है। शिव और शक्ति के संयोग से ब्रह्मा विष्णु रुद्र का जन्म होता है, यह सत्य है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इसे निचले स्तर पर मत देखो, इसे मैथुन के रूप में मत देखो। यहां मैथुन क्रिया नहीं है, मैथुन क्रिया बाद में आरंभ हुई है। इसमें संकेत है कि शिव और शक्ति भवानी के संयोग से ही विश्व का निर्माण होता है, इसलिए शिवलिंग कहा जाता है। जलहरी और जो शिवलिंग है उन दोनों को एक साथ बताया जाता है। सबकी उत्पत्ति किससे हुई है? शिव से हुई है। शिव और भवानी सबके माता पिता हैं। यहाँ मैथुन क्रिया नहीं है, यहाँ अभिव्यक्ति है। शिव और शक्ति से ही सारा संसार उत्पन्न होता है। जिस प्रकार हम सब पुरुष और स्त्री के संयोग से उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार शिव और शक्ति के संयोग से पूरा विश्व उत्पन्न होता है। लेकिन यहाँ मैथुन क्रिया नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ मैथुन क्रिया नहीं है, यहाँ संयोग है, यहाँ संपंदन है। शिव और शक्ति में जब संपंदन होता, आपस में मिलान होता है, तो उत्पत्ति होती है, वह ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के रूप में होती है, और वहीं से सारा जगत अस्तित्व में आता है। यह सत्य वार्ता है। तो जैसे लिंग हम सबकी उत्पत्ति का आधार है, लिंग और योनि हम सबकी उत्पत्ति का आधार है, वैसे शिव लिंग और जलहरी भी सबकी उत्पत्ति का आधार है। लेकिन यहाँ मैथुन क्रिया नहीं है, हम बार बार कह रहे हैं, यहाँ मैथुन क्रिया नहीं है, यहाँ संपंदन है, संपंदन है, झुंझुनाहट है, मिलान है, तत्व की दृष्टि है। तत्व की दृष्टि से हम सब शिव और शक्ति की संतानें ही हैं। अगर भौतिक तल पर देखा जाए, अगर निचले स्तर पर देखा जाए, तो हम सबका आधार क्या है? माता पिता, यानी स्त्री पुरुष। बिल्कुल अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए, परमार्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए, तो सबकी उत्पत्ति का आधार क्या है? शिव और शक्ति। इसलिए पुराणों में इस प्रकार की कथाएं पाई जाती हैं। बाद में मिलाई गई हैं या ना मिलाई गई हैं, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं शिव भक्तों से अनुरोध करता हूँ, उनके सीने को चौड़ा करता हूँ और कहता हूँ कि आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, यह सत्य है। शिव जैसे पुरुष और स्त्री के मिलान से सबकी उत्पत्ति होती है, बिल्कुल उसी प्रकार शिव और शक्ति के योग से सबकी उत्पत्ति होती है। अगर शक्ति को योनि के रूप में प्रणीत किया जा रहा है, शिव को लिंग के रूप में प्रणीत किया जा रहा है, तो गलत क्या है? सबकी उत्पत्ति का वही तो आधार है, पूरे विश्व की उत्पत्ति का आधार है। यह आध्यात्मिक जगत की बात है। यहाँ आपस में संभोग नहीं किया जा रहा, मैथुन क्रिया नहीं की जा रही, ये संसारिक विषय है। परमार्थिक दृष्टिकोण से ऐसा नहीं कहा जा सकता। परमार्थिक दृष्टिकोण से, एक तत्व की दृष्टि से, ये मिलान का अर्थ है, यानी उत्पत्ति। जब शिव और शक्ति का मिलान होता है तो विश्व की उत्पत्ति होती है। अब कोई शिव को उत्पन्न करने वाला लिंग कहे तो आपको अपना दिल हृदय छोटा नहीं करना है, समझ आना है कि यहाँ मैथुन क्रिया की बात नहीं है, यहाँ परमार्थ की बात हो रही है। ये उस स्थिति की बात हो रही है जिस स्थिति में ब्रह्मा नारायण और रुद्र उत्पन्न होते हैं। ये अर्थ है इसका। शिवलिंग के रहस्य को हम नहीं समझ सकते, हम थोड़ा थोड़ा उसे समझने का प्रयास कर सकते हैं। जो त्रुटियां समाज आजकल कर रहा है उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोग इसे मूतेंद्री कहते हैं उनको एक ही उत्तर है कि हाँ, हो सकता है आपने अर्थ गलत लगाया है, यहाँ मैथुन क्रिया नहीं है, यहाँ परमार्थी क्रिया है, यहाँ सत्य की क्रिया है, सत्य शिव की क्रिया है। सत्य शिव और शक्ति का जब संयोग होता है तो विश्व की उत्पत्ति होती है। ये राज छुपा है इसके पीछे, ये तत्व छुपा है इसके पीछे। तो आज से समझ लेना, सब शिव है। सबकी उद्गम का स्थान क्या है? शिव है, शिव और शक्ति। शिवलिंग के बारे में तो बहुत से वीडियो बनाए जा सकते हैं, लंबे लंबे वीडियो बनाए जा सकते हैं, लेकिन कोई समझने वाला तो हो। हमने एक वीडियो बनाया, उसका टाइटल था कि कैसे हमें अपने ही हमसे धोखा करते हैं। मोह दूर करने वाला यह वीडियो था। लेकिन आप सत्य नहीं मानोगे, उस वीडियो को लोगों ने देखा ही नहीं।
आधा आधा मिनट देकर लोग उसको छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ वैराग्य की बात की जा रही है, वहाँ जहाँ सबको छोड़ने की बात की जा रही है। सबके बीच रहो लेकिन सबको छोड़कर रहो, वैसी बात की जा रही है। उसे कोई सुनना ही नहीं चाहता, स्वयं को कोई बदलना ही नहीं चाहता। तो वीडियो क्यों देख रहे हो? शिव के विषय को क्यों सुन रहे हो? अगर आप बदलना ही नहीं चाहते, आप जीवन में वैराग्य ही नहीं लाना चाहते। और मैं एक बात आपको सच्चे मन से कह दूं, सच्चे हृदय से कह दूं कि जहाँ वैराग्य नहीं है वहाँ शिव प्रकट नहीं हो सकता, वहाँ संसार ही प्रकट होगा। और जहाँ संसार प्रकट होगा वहाँ मुक्ति नहीं है। आप संसार के चक्र में फंसते चले जाओगे। आज मनुष्य, कल को पशु हो जाओगे, फिर पौधे हो जाओगे, फिर पर्वत पहाड़ हो जाओगे, चेतना का स्तर गिरता ही चला जाएगा। इसलिए संसार में रहना तो है, क्योंकि संसार भवानी है, इससे नफरत नहीं करनी है, रहना है, लेकिन सत्य को समझते हुए रहना है कि वास्तव में सत्य क्या है। सत्य यह शिव का खेल है। हम सबको शिव ने पैदा किया है, शिव और शक्ति ने हम सबको पैदा किया है। इसलिए शिव के लिए लिंग उपलब्ध होता है और भवानी के लिए योनि उपलब्ध होती है, जलहरी जिसे कहा जाता है। दोनों का संजोग यानी विश्व की उत्पत्ति, सारा विश्व इन्हीं में समाया हुआ है। शिव और शक्ति से परे विश्व नहीं है। सत्य है, सत्य है, सत्य है, इन्हीं से अभिव्यक्त होता है। आज कोई साधारण मनुष्य उठकर कह रहा है कि शिव तो है तो ब्रह्म, लेकिन किसी अन्य श्रेणी के हैं। शिव ना तो जीव है ना ब्रह्म है, बीच की स्थिति है, ऐसा शिव को बताया जाता है। अरे मूर्खों, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, उन मूर्ख प्राणियों से कहना चाहता हूँ कि सब शिव है, जीव भी शिव है, शिव की ही अवस्था जीव है। शिव जब स्वयं को भूल जाता है, अपनी लीला मात्र से, अपनी माया शक्ति से स्वयं को ही भूल जाता है। क्यों भूलता है? क्योंकि उसने सृष्टि की रचना करनी है, उसका स्वभाव है, वह बार बार सृष्टि का निर्माण करता है और अंत में संहार करता है। उसका स्वभाव है ऐसा। शिव बीच वाले नहीं है, शिव ऊपर वाले भी शिव है, नीचे वाले भी शिव है, सब कुछ शिव है। शिव के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। ये तत्व ज्ञान है, ये चेतना को उठाने वाला ज्ञान है। मुतंत्री कहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन ये शिव की बात है। जो मैथुन क्रिया है, ये बाद में प्रकट हुई है, ये बाद में उत्पन्न हुई है। किसी कारणवश किसी अन्य वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे कि क्यों मैथुन किया जाता है, जिससे हमारी उत्पत्ति होती है। ये शिव के विषय में नहीं कहा जा सकता। लिंग यानी उत्पत्ति, उद्गम स्थान, सबका उद्गम स्थान यानी शिव। किसके सहायता से? शक्ति की सहायता से, शिव की सहायता से शक्ति विस्तार को प्राप्त होती है। यह सत्य है, यह तत्व ज्ञान है, रहस्य का ज्ञान है। तो भयभीत होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ शिव है। हम शिव के बारे में बहुत सी वीडियोस बनाने वाले हैं। शिवलिंग के ऊपर भी 100 वीडियो बनाई जा सकती है, 100 वीडियो बनाई जा सकती है। अलग अलग रहस्य को शिवलिंग स्वयं को समाहित किया हुआ है। वो हम धीरे धीरे तत्व को खोलने का प्रयास आपके सामने करेंगे। जो सत्य वार्ता है, जो शिव की वार्ता है, सत्यम शिवम सुंदरम, उस तत्व की वार्ता है, वो हम आपसे कंटिन्यू रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को छोड़ना मत, पूरे जीवन में इसको पकड़ कर रखना कि जैसे वीडियो आए उसको देखना, एक एक रहस्य को खोला जाएगा। कल को अगर कोई विधर्मी आपसे कहता है अरे ये तो जननेंद्रिय है, तो आपको कहना पड़ेगा हाँ है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन विश्व की जननेंद्रिय है ये, पूरे विश्व को पैदा करने वाली जननेंद्रिय है ये जीव को पैदा करने वाली ही नहीं है, ये सबको पैदा करने वाली है। क्योंकि स्त्री रूप क्या है? शक्ति, और पुरुष रूप क्या है? शिव। इन दोनों के बिना कुछ होता है? नहीं होता है। इन दोनों के बिना कुछ नहीं हो सकता। उसी प्रकार शिव और शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार संसारिक पटल पर कुछ नहीं हो सकता, पुरुष और स्त्री के बिना कुछ नहीं हो सकता। वैसे परमार्थिक दृष्टिकोण में देखा जाए तो शिव और शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता। आंख देखने वाले चाहिए, क्योंकि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। जब हम अपने अंतःकरण में धारण करते हैं कि शिव और शक्ति सबको उत्पन्न करने वाले हैं, तो आपका भाव वैसा प्रकट हो जाएगा। आपको गंदा गंदा भाव प्रकट नहीं होगा। ये मैथुन क्रिया से मत जोड़ना इसको, मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ मैथुन क्रिया नहीं है। ये जो कथाएं पुराणों में लिखी गई हैं, ये संकेत करने वाली है, संकेतिक है, यथार्थ नहीं है, संकेतिक है, समझाने वाली है, तत्व को छुपाए हुए है। ये साधारण लोगों के लिए है।
लेकिन साधारण पुरुष वेद व्यास के समय से लेकर अब तक इतना साधारण हो जाएगा कि इसका अर्थ वह गलत लगा लेगा, इसको वह मैथुन की क्रिया से जोड़ देगा, क्योंकि वह स्वयं उसके बारे में सोचता है। सारा दिन वही भाव जीव के मन में चलते रहते हैं और उसी को शिव को भी उसी में स्थित कर रहा है। ये जीव की गलती है, ये जीव की भ्रामक स्थिति है, भ्रमित होता है और भ्रमित होने के कारण ही बार बार भटकता रहता है, 84 के चक्र में घूमता रहता है। सत्य माना 84 का चक्र होता है, 84 लाख योनियां होती हैं, यह असत्य नहीं है। इसको सबने स्वीकारा है, आप भी स्वीकार कर लेना और ये मत सोचना कि हमें कौन सा पता चलेगा, हम चाहे पत्थर हों या पहाड़ हों, पता चलता है क्योंकि वह भी चेतन होते हैं, कम चेतन होते हैं, सोई अवस्था में होते हैं, लेकिन वह भी चेतन होते हैं। मुक्ति चाहिए तो शिव के चरणों में लग जाओ, सत्य के चरणों में लग जाओ, शिव को हर भाव में देखो, सब भावों में शिव ही है। दुखी कौन होता है? शिव ही होता है, लेकिन वो माया से ग्रसित शिव है। माया से ग्रसित एक लीला मात्र है, वैसे माया से ग्रसित नहीं होता, वह उनकी लीला है। और सुखी कौन होता है? वह भी शिव होता है, यह भी उनकी लीला है। मूल रूप से शिव सुख और दुख से परे है। वैराग्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि वैराग्य के लिए ना तो सुख होता है ना दुख होता है, इसलिए वैराग्य की अवस्था आवश्यक है। आपको सुख और दुख का भान नहीं होना चाहिए। मैं बहुत सुखी हूँ तो प्रसन्न हो जाओ, मैं बहुत दुखी हूँ तो बहुत दुखी हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। समता का भाव होना चाहिए। प्रयास करो कि दुख भी हो जाए, उसको शिव से कनेक्ट कर दो, शिव से जोड़ दो कि शिव तो कभी मरता ही नहीं है, अंदर शिव बैठा है। ये तो शरीर मरा है, आज नहीं तो कल हमारा फिर से मिलान हो जाएगा, सब शिव में स्थित हो जाएगा। शिव में स्थित होने के कारण दूसरा है ही नहीं कोई, सब एक हो जाता है, एक शिव ही बचता है, अन्य तो सब शिव की माया है जो शिव में पुनः स्थित हो जाती है। जो सत्य ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, ये ज्ञान आपको और कहीं नहीं मिलेगा, इसी चैनल पर मिलेगा, बार बार मिलेगा। आपको शिवमय बनाने का प्रयास इस चैनल के माध्यम से किया जाता है। आप हमारा सहयोग करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए आए हो। ये ज्ञान का महायज्ञ चल रहा है, तत्व ज्ञान का यज्ञ चल रहा है। आप भी आहुति डालिए। जब आहुति सब डालेंगे तो यह ज्ञान पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा, और पूर्ण रूप से प्रकट हो जाएगा तो सबका कल्याण हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव कहते हैं तू मेरी तरफ मुख तो कर, मैं खुद चलाऊंगा पकड़कर, तू मुख तो कर शिव की ओर। शिव ऐसे देव हैं, शिव महादेव है, शिव महाकाल है। हर हर महादेव।